Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about insulin in pharmacology, and in my previous video I have explained about antidiuretic drugs. If you haven't watched that video, you can check that video. So without any further delay, let's start the video. So इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे अब हम. Insulin is the hormone secreted in the pancreas by the beta cells of islets of Langerhans. So इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो सिक्रेट किया जाता है, जो पैनक्रियाज होती है ना वो सिक्रेट करती है इस हार्मोन को. जो पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, वो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को. पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से सिक्रेट किया जाता है ये, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के वो सिक्रेट करते हैं इस हार्मोन को. सो इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी. इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन ब्लड शुगर लेवल इज़ इंक्रीज्ड कॉल्ड डायबिटीज़ मेलियाइटिस. सो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं, ठीक, ताकि जो बढ़ा हुआ जो इंसुलिन है उसको लोअर कर सके इंसुलिन, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल मेंटेन हो सके. एंड इंसुलिन सिक्रेशन के एब्सेंस में अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. ब्लड शुगर लेवल जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, डायबिटीज़ मेलियाइटिस. एंड डायबिटीज़ मेलियाइटिस को मधुमेह भी कहते हैं. ये डिजीज़ होती है स्वीट यूरिन. इसके अंदर क्या होता है, जो यूरिन होता है वो स्वीट होता है. जो इंसुलिन होता है उसको कैसे दिया जाता है, रूट क्या होता है इंसुलिन ड्रग का? इंसुलिन दिया जाता है पेरेंट्रल रूट से, ठीक है, जो सबक्यूटेनियस रूट होता है ना वहाँ से दिया जाता है. सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है इसको, इंसुलिन को 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है. जो इंसुलिन होता है इसको ओरली एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है. अगर ओरली देंगे इंसुलिन को तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो एंजाइम होंगे वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसलिए इसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है. नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इंसुलिन की. 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है इंसुलिन को. फर्स्ट होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एंड थर्ड वन इंटरमीडिएट एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करते हैं, ठीक है, इनका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इंसुलिन, एक तो प्लेन इंसुलिन आता है, इंसुलिन जिंक आता है एंड सस्पेंशन होते हैं इंसुलिन के वो आते हैं. नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है. ये जो ड्रग होते हैं इनका जो एक्शन होता है ना तो ज़्यादा शॉर्ट होता है ना ज़्यादा लॉन्ग होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है. इसके अंदर आते हैं इंसुलिन्स, इसके अंदर इंसुलिन जिंक आते हैं. सस्पेंशन होते हैं कुछ इंसुलिन के, ये लेंट सस्पेंशन होते हैं, मीन्स जिंक और इंसुलिन का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसलिए इसको लेंट कहते हैं. एंड ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर ग्लोब्युलिन जिंक. नेक्स्ट होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. इनका जो एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये लंबे टाइम के लिए होता है. इसके अंदर इंसुलिन्स आते हैं, इसके अंदर इंसुलिन जिंक आते हैं, इसमें भी सस्पेंशन आते हैं इंसुलिन के. इसके अंदर अल्ट्रा लेंट इंसुलिन के सस्पेंशन होते हैं, मीन्स ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं इसलिए इनको अल्ट्रा लेंट कहते हैं, और ये इनको लेंट कहते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, ठीक है. तो ये थी क्लासिफिकेशन इंसुलिन की, इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है इनको. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन. जैसे ही जो इंसुलिन होता है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है वो हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है. फर्स्ट इंसुलिन क्या करेगा, ये प्रमोट कर देगा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फैट इन एडिपोज टिश्यू. जो एक्सिस लेवल में जो ग्लूकोज होगा उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा एडिपोज टिश्यू के अंदर जो इंसुलिन होगा.
एंड इंसुलिन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। ये प्रिवेंट करेगा ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को लीवर के अंदर, ठीक है। एंड प्रमोट करेगा यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का स्केलेटल मसल्स के अंदर। जो एक्सिस में जो ग्लूकोज होगा, ठीक है, उसको यूटिलाइज करवा देगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर यूज़ करवा देगा, ठीक है। एंड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, उसके ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करेगा लीवर के अंदर, एंड ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट कर देगा ये, ठीक है। सो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं इंसुलिन के, इससे क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया, मीन्स इंसुलिन की वजह से जो लो ग्लूकोज लेवल हो सकता है एक तो ब्लड के अंदर एकदम से, कन्वल्सन्स आ सकते हैं पर्सन को, मीन्स सीजर आ सकते हैं, कोमा हो की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट, जो बॉडी वेट होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन में कोज एलर्जी कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, ईचिंग एंड स्वेलिंग। सो जहाँ पर सबक्यूटेनियसली इंसुलिन लगाया जाएगा वहाँ पर एलर्जी हो सकती है, ठीक है, जैसे रेडनेस आ सकती है, ईचिंग, स्वेलिंग हो सकती है, एंड प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसके अंदर जो लेंस होता है पर्सन की आइज़ के अंदर वो हार्ड हो जाता है, इसकी वजह से जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर पर्सन फोकस नहीं कर पाता, ठीक है, उनको देखने में जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो ये कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकते हैं इंसुलिन के। नेक्स्ट, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि किन पर्सन को, किन पेशेंट को इंसुलिन नहीं देना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया, सो जिनका जो ब्लड शुगर लेवल लो होता है तो उनको नहीं देना चाहिए। हाइपोकैलेमिया, जिनका जो पोटेशियम का लेवल होता है वो लो होता है उनको नहीं देना चाहिए। फीवर में नहीं देना चाहिए, सर्जरी में नहीं देना चाहिए। हेपेटिक डिजीज़, मीन्स जो लीवर से जो रिलेटेड डिजीज़ होती है उसमें नहीं देना चाहिए। रीनल डिजीज़ और फेलियर, रीनल मीन्स किडनी डिजीज़ में और किडनी फेलियर की कंडीशन में नहीं देना चाहिए। वॉमिटिंग में नहीं, एंड इन्फेक्शन हो रखा हो तो उसमें जो इंसुलिन होता है वो नहीं देना चाहिए। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about glucagon in pharmacology. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.